नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है हमारा भारत की प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे इस क्लास में। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं भारत की, ठीक है। अब इन महत्वपूर्ण पुस्तकों में इतिहास में बात करें तो मिडेवल जो पार्ट है इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का जो पार्ट है, और एंशियंट हिस्ट्री का जो पार्ट है, जैसे गुप्त साम्राज्य की बात करें या मौर्य साम्राज्य की बात करें, है ना। इन समयों में जो किताबें लिखी गई हैं इतिहास में, वो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, एग्जाम में हमेशा आती हैं। और लगभग मैंने एक ही इस क्लास में पूरा निचोड़ ले लिया है पुस्तकों का, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इन्हें आप अलग से नोट्स बना लेना और नोट कर लीजिएगा। कुछ मॉडर्न हिस्ट्री की भी लिए, जो तब भारत की आज़ादी चल रही थी हमारी 1857 या 1757 से लेकर के 1947 तक के बीच में, भारत की आज़ादी के समय अलग अलग किताबें लिखी गई, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो कवर करने की कोशिश करिए इस क्लास में, है ना। तो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इसमें, सभी को आप नोट कर लेंगे, और ज्यादातर सिलेक्टेड पुस्तकों को ही मैंने इसमें लिया है। क्लास को सबसे पहले आप शेयर कर देंगे और लाइक करना ना भूलेंगे बिल्कुल भी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो देखते हैं पुस्तकों को। तो इतिहास की इन पुस्तकों के विषय में देखिए आप। देखिए, महाभारत जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? महाभारत से शुरू किया हमने वेद व्यास जी ने। और महाभारत का पुराना नाम किस नाम से? जय संहिता के नाम से। कौन से नाम से महाभारत जानी जाती है? जय संहिता के नाम से, ये भी नोट कर लेना। और वेद व्यास जी ने इसकी रचना करी थी, लिखा था महाभारत को, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम चाणक्य, और चाणक्य का नाम क्या आ जाता है? कौटिल्य भी आ जाता है, कौटिल्य भी याद रखिएगा। और इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और किताब का नाम अर्थशास्त्र। हालांकि अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं था, लेना देना था शासन से, लेना देना था राजनीति से, लेना देना था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे शासन चलाना है, कैसे आर्थिक तंत्र सही करना है, राजनीति कैसे करनी है, उस विषय में किताब लिखी गई है। तो चाणक्य ने इसे लिखा, लेकिन नाम इसका अर्थशास्त्र है, ठीक है। पंचतंत्र की बात करें, विष्णु शर्मा। नोट करते चलना अब एक एक करके, है ना। इन किताबों को, ये सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। जैसा कि मैंने बताया, इतिहास में जैसे मौर्य साम्राज्य में और गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा लिखी गई है, जिन किताबों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक मौर्य साम्राज्य, और सबसे ज्यादा साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल जो बोलते हैं हमारे इतिहास में, साहित्य और कला की दृष्टि से गुप्त साम्राज्य को। साहित्य का मतलब है कि सबसे ज्यादा पुस्तकों की रचना गुप्त काल के समय में हुई। जैसे गुप्त काल की स्थापना 319 ईस्वी में श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम, दोनों का नाम आता रहता है। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक शासक थे इसके, इन्होंने स्थापना करी थी। और सबसे महत्वपूर्ण इसके शासक थे चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उनके दरबार में 9 लोग रहते थे, विशेषज्ञ रहते थे, जिसमें से कालिदास थे, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं करी। तो आमतौर पर वहीं से मैंने किताबों को लिया है, और वहीं से ये किताबें हैं। तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने, हितोपदेश की रचना नारायण भट्ट ने। लिखते चलिएगा आप। कथा सरिता सागर किताब सोमदेव, और पूरा नाम इनका सोमदेव भट्ट ने लिखा। इस किताब को किसने लिखा? सोमदेव भट्ट ने। नीतिसार नामक किताब कामंदक नामक लेखक ने लिखा है। ये सभी बेटा वो किताबें जो सबसे ज्यादा छपी हैं आज तक एग्जाम में, है ना। सबसे ज्यादा छपी है, इनको एक बार में नोट्स बना लीजिएगा और बार बार देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा इन पुस्तकों का। आगे बात करते हैं बृहद संहिता, बारहमेहर जैसे मैंने बताया, किस समय की बात है? गुप्त साम्राज्य, ज्यादातर गुप्त साम्राज्य के समय के लेखक हैं सभी, गुप्त साम्राज्य के समय के। मालती माधव की बात करें, भवभूति नामक लेखक ने मालती माधव नाम पुस्तक लिखी है। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त ने, है ना। ये मुद्रा राक्षस बहुत आती है एग्जाम में। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त, नोट कर लेना। 10 कुमार चरित दंडी नामक लेखक ने। 10 कुमार मतलब 10 राजाओं का या चरित्रों का इसमें वर्णन किया गया दंडी नामक। तो इस वजह से किताब का नाम 10 कुमार। स्वप्न वास वदतम, वास नामक लेखक ने लिखा है। किताब थोड़ी सी लंबी चौड़ी सी है, लेकिन पेपर में कई बार आ चुकी है, नोट कर लेना। किस नाम से टाइटल शुरू हो रहा है? स्वप्न वास वदतम। किसने लिखा है इसे? वास ने लिखा, वास नामक राइटर ने या लेखक ने। प्रेम वाटिका की बात करें तो रस्का ने लिखी है, आराम से याद करो। महावासी की बात करें तो पतंजलि ने लिखी है। पतंजलि को क्या माना जाता है? योग का जनक माना जाता है। योग के जनक कौन थे? पतंजलि। कौन सी किताब लिखी? महाभाष्य भाई साहब। गाथा सप्तशती ये किताब है, ये हॉल नामक लेखक ने, राइटर ने लिखी है। ये कौन सी वंश से संबंधित थे? ये सातवाहन वंश थे। आप सातवाहन वंश पढ़ेंगे ना, दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली वंश या सबसे पुराना वंश सातवाहन वंश था। तो उसमें एक शासक थे हॉल, उन्हीं के द्वारा गाथा सप्तशती लिखी गई। अष्टाध्यायी नामक पाणिनि ने लिखी।
जो संस्कृत के जानकार भी माने जाते हैं। पाणिनि किसके, कौन सी भाषा के जानकार? संस्कृत भाषा के। तो पाणिनि ने ये किताब लिखी। ठीक है, आगे बात करते हैं नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र तो पढ़ ही रहे हैं आप, भरत मुनि ने लिखी है। नाट्य शास्त्र के अनुसार, नाट्य शास्त्र में रसों का और बहुत सारे हिंदी से संबंधित इसमें उल्लेख किया गया है। भरत मुनि जाने माने लेखक थे, व्यक्ति थे, तो उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। नोट करते रहिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे बात करते हैं कामसूत्र, वात्स्यायन नामक लेखक ने लिखी। मिलिंद पन्हो किसने लिखा? नागसेन ने, है ना। मिलिंद पन्हो किसने? इसमें देखो मिलिंद का और नागसेन का क्या लिखा गया है, वर्ण किया गया या उल्लेख किया गया दोनों का इस पुस्तक के माध्यम से। मिलिंद और नागसेन का उल्लेख है इसमें, तो नागसेन ने इस पुस्तक को लिखा है। बुद्ध चरित मतलब भगवान बुद्ध से संबंधित है। सौदरानंद सारिपुत्र किसने लिखा? अश्वघोष ने। ये सभी की सभी किताब किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइटर का नाम है अश्वघोष। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर नामक राइटर के द्वारा लिखी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है, पेपरों में सबसे ज्यादा पूछी गई किताब है, लिख लेना। गीत गोविंद जयदेव नामक राइटर ने। हर्षचरित कादम्बरी किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी है, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ये किसके दरबार में रहते थे भाई साहब? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। कपूर मंजरी काव्य मीमांसा राजशेखर नामक व्यक्ति ने लिखी। कपूर मंजरी एक पुस्तक है और दूसरी का नाम है काव्य मीमांसा राजशेखर। कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, मालविकाग्नम, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। कालिदास की ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। इसमें बस आपको रटनी है, याद करनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता है कि किताब किसके ऊपर लिखी गई, कहाँ लिखी गई, कैसे लिखी गई, सिर्फ राइटर याद करना है, सिंपल सी बात है। तो दोबारा देखो, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, मालविकाग्नम और अभिज्ञान शाकुंतलम, सभी की सभी रचनाएं किसकी है? कालिदास। और कालिदास कौन से शासनकाल में रहते? गुप्त साम्राज्य में, विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक है, जैसे नीति शतक किताब है भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई, ये किताब पूछी जा गई है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षवर्धन को इसी वजह से क्या बोला गया? साहित्य सम्राट। क्या बोला गया? हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट, क्योंकि साहित्यकार था भाई साहब, बहुत सारी रचना लिखी थी। देखो, एक नागानंद लिखी, एक रत्नावली लिखी, एक प्रियदर्शिका, ये नाटक थे इनों के। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में ये 3 नाटक लिखे, तो साहित्यकार सम्राट बोला गया हर्षवर्धन को, है ना। जिनके शासनकाल में चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हेनसांग, जब हर्षवर्धन शासन करते थे। ठीक है, और कन्नौज थानेश्वर राजधानी थी, इसके बाद कन्नौज राजधानी बनाई थी। भगवत गीता को लिखने वाले वेद व्यास जी। गीता को किसने लिखा? वेद व्यास जी ने, नोट कर लेना। पृथ्वीरासो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आती है। चंद्रवरदाई, ये किसके समय में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान के समय में रहते थे। पृथ्वीराज चौहान के समय में रहते थे, जो अजमेर और दिल्ली के शासक रहा करते थे, चौहान साहब। ठीक है, चंद्रवरदाई। अनहैप्पी इंडिया, ये कुछ किताबें अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने, ये तो इतिहास में थी मौर्य साम्राज्य में और गुप्त साम्राज्य, खास करके गुप्त साम्राज्य में और अलग अलग शासकों की। अब ये जो किताबें यहाँ से यहाँ तक ये मॉडर्न हिस्ट्री की हैं, जो हमारे आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय जो नेता थे, या एक तरीके से आप कह सकते हैं जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने किताबें लिखी। जैसे अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने। अनहैप्पी इंडिया भारत के ऊपर ही लिखी लाला लाजपत राय ने। अ नेशन इन द मेकिंग, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है। ये सभी पुस्तकें बेटा छप चुकी हैं, पेपर में आ चुकी हैं, आप याद कर लीजिए, सबने रट ली। ठीक है, नेशन इन द मेकिंग, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। भारत का जैसे क्या हो गया, विभाजन हो गया कि नहीं हो गया 1947 में, तो उसी पृष्ठभूमि पे इंडिया डिवाइडेड के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक किसकी है? मौलाना आजाद की। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम, जो देश की आज़ादी में लड़ रहे थे, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे 6 साल तक लगातार। उन्होंने लिखा इंडिया विंस फ्रीडम। भारत ने क्या जीती? आज़ादी जीती, अगर हिंदी में समझो तो इसे, इंडिया विंस फ्रीडम। न्यू इंडिया की बात करें तो एनी बेसेंट जी ने न्यू इंडिया लिखी। हिंदू पेट्राइट हरिश्चंद्र ने लिखा। हरिचंद संपादक थे बंगाल के जाने माने, तो इन्होंने ये अखबार निकाला था हिंदू पेट्रियाट, तो इन्होंने निकाला था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी की क्या है ये? आत्मकथा। और कौन सी भाषा में लिखी? सबसे पहले इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी, फिर बाद में इसके ट्रांसलेट हुए। क्योंकि गांधी जी कहाँ से थे? गुजरात से थे, तो गुजराती भाषा में लिखी। ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी ने अपने जीवन का पूरा चित्रण इस पुस्तक में किया है और देश की आज़ादी का भी किया है, अपने बचपन से लेकर के
अपने अंतिम समय तक और देश की आज़ादी का पूरा चित्रण, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं। वंदे मातरम नामक किताब है, अरविंद घोष ने लिखी। ये जाने माने क्रांतिकारी थे, बाद में साधु सन्यासी हो गए थे अरविंद घोष। गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी। किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल ने, इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल ने, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को अशांति का जनक भी कहा था। इसी किताब के माध्यम से अशांति का जनक कहा। कौन सी किताब से? इंडियन अनरेस्ट से। किसने कहा? वैलेंटाइन चिरोल ने। इंडियन स्ट्रगल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस जी की किताब है बेटा। कौन सी है? इंडियन स्ट्रगल किसकी किताब है? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने। नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, कौन सी किताब है लास्ट में? हिंद स्वराज। लिख लेना, छाप लेना। और लिखने वाले कौन है? एम गांधी, मतलब महात्मा गांधी जी ने। इसे भी कौन सी भाषा में लिखा? गुजराती भाषा में लिखा। बाद में इसके ट्रांसलेट होते रहे अलग अलग भाषाओं में। ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो और बताइएगा। वैसे किताब में ये नहीं कह रहा हूँ कि इस क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया, बहुत सारी और भी पुस्तकें हैं, उनको धीमे धीमे आपको इसी तरीके से क्लासों के माध्यम से पढ़ा दिया जाएगा, रटा दिया जाएगा, याद करा दिया जाएगा। आप चिंता ना करें, बिल्कुल टेंशन ना लें। चैनल से जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें मित्रों के साथ। और कंजूसी नहीं लाइक करने में भाई साहब, है ना, लाइक करने में कंजूसी नहीं, सबसे पहले इस बात को याद रखें। तो इन सारी पुस्तकों को रट लेना, याद कर लेना, 2 बार देखना, 3 बार देखना इस क्लास को, सेगमेंट को, और इन किताबों को ले लेना। फिर एक बार मैं एक वीडियो में स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स लेकर के आऊँगा, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा पूछी गई एग्जाम में, है ना। स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तकों की बात करेंगे, अलग अलग क्रांतिकारियों की पुस्तकों की बात करेंगे, है ना। एक जैसे एक किताब लिख लो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। एक किताब आप कहीं पर भी लिख लो, मैं बोल देता हूँ आपके लिए, चलो इसमें तो जगह ही नहीं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी, जेल में ही लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू जी की किताब थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनको महाराष्ट्र के अहमदनगर जेल में रखा गया, तो उन्होंने इसी जेल में ये किताब को लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, भारत के ऊपर पूरी भारत की आज़ादी के बारे में उन्होंने लिखा। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। और महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो उनकी आत्मकथा है, अपने जीवन के बारे में लिखा, भारत की आज़ादी के बारे में लिखा है। इन सारी पुस्तकों को याद कर लेना। फिर अगले टॉपिक में कोई ना कोई बीच में एक मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक अवश्य में लेकर के आऊँगा, उसमें इंपॉर्टेंट बुक्सों को ये स्पेशल पढ़ाएंगे। अलग अलग जो टॉपिक है ना, उनका पूरा का पूरा इसी तरीके से मिश्रण दिया जाएगा आपको, एक तरीके से रामबाण क्लास दी जाएगी। उस चैनल से जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए चैनल के साथ। उम्मीद है कि आप कमेंट करते हैं तो हमें भी उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर के आते हैं। संविधान बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, ज्योग्राफी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, विश्व भूगोल के भी टॉपिक मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, जो सिलेक्टेड है, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं को ध्यान में रख करके, वो वाले टॉपिक मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। बाकी के डिटेल्स में भी बात करेंगे। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।